राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बाल रूप भगवान श्री राम ने माता को आनंद पहुंचाने के लिए ठीक वैसी ही लीलाएं प्रारंभ कर दी जैसे एक सामान्य बच्चा करता है। वे कभी रो पड़ते, कभी इधर उधर हाथ पांव मारते, कभी माता के माथे में लगी बिंदिया को छूने का प्रयास करते और कभी मधुर मधुर मुस्कान बिखेरते। यह देखकर माता को बहुत ही आनंद होता। वे लाड प्यार में कभी उनका मुंह चूमती, कभी हृदय से लगा लेती, कभी पलंग पर उनको लेकर सो जाती और कभी उनके अनंत सौंदर्य माधुर्यमयी छवि को देखकर बस निहारती ही रह जाती। अपने दुलारे श्री राम के प्रेम रस में डूबी कौशल्या जी रात दिन का बीतना भी नहीं जान पाती थी। साक्षात नारायण रूप श्री राम ही शिशु रूप में माता कौशल्या पर कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य एवं परम सुख और क्या हो सकता है। चारों भाइयों का लालन पालन बड़े ही प्यार एवं दुलार से होने लगा। वशिष्ठ जी के मुख से चारों भाइयों की महिमा बखान सुनकर रानियों सहित राजा दशरथ फूले नहीं समाये। भगवान ने उनके पुत्र रूप में आकर उनकी साध पूरी कर दी थी। विद्या, बुद्धि, रूप, शील और गुण में चारों ही भाई प्रायः समान थे, किंतु राम जी की बात कुछ और ही थी। उनका कौन वर्णन कर सकता है। आज तो कौशल्या माता ने अपने लाडले श्री राम को सुगंधित उपटन लगाकर फिर सुगंधित सुखदायी जल से स्नान कराया और फिर सुंदर श्रृंगार करके खूब सजाया। कहीं लालक उन नजर न लग जाए इसलिए काजल का टीका भी लगा दिया। पिता को लाडले राम की खूब चिंता रहती। ज्यों ही राम जी माता की गोद से उतरते उसी समय दशरथ जी भी वहाँ आ पहुँचते। उन्होंने लपककर श्री राम को बड़े प्यार से गोदी में उठा लिया और एक श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठकर राम जी की मुख माधुरी का आनंद लूटने लगे। पुत्र तो आत्मस्वरूप ही होता है। सामान्य पिता के लिए भी पुत्र सुख की कोई सीमा नहीं होती। फिर महाराज दशरथ को चौथी अवस्था में बड़े ही कष्ट से पुत्र प्राप्त हुए थे। पुत्र भी और कोई नहीं, साक्षात नारायण। भला स्वयं साक्षात नारायण ही जिन्हें पुत्र सुख प्रदान करने के लिए क्रीड़ा कर रहे हों, ऐसी स्थिति में महाराज दशरथ जी के आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। आकाश से देवगण भी यह दृश्य देखकर महाराज दशरथ के भाग्य की सराहना करने लगे। भगवान शंकर अपने आराध्य देव श्री राम का मंगलमय नाम सदा जपते रहते हैं। सभी देवता भगवान की रूप माधुरी का रसास्वादन करने के लिए मनुष्य के वेश में अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। ऐसे में भला शंकर कब चूकने वाले थे। वे भी एक ज्योतिषी के रूप में अयोध्या आ पहुँचे। धीरे धीरे अयोध्या में एक बात फैल गई कि शंकर नाम के एक वृद्ध ज्योतिषी बड़ी ही सच्ची बातें बता देते हैं। यह खबर माता कौशल्या जी तक पहुंची। उन्होंने उन वृद्ध ज्योतिषी को महल में बुलवाया और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। राजरानी सुमित्रा तथा माता कैकेयी भी सखियों के साथ वहां आ पहुंची। माताओं ने उनके चरणों में चारों बालकों को रखकर उनका भविष्य बतलाने की प्रार्थना की। अपने आराध्य देव श्री राम को बाल रूप में अपनी गोद में पाकर उनके आनंद की सीमा न रही। उन्होंने विभोर होकर उनके जन्म से लेकर भविष्य में विश्वामित्र जी, यज्ञ, रक्षा, सीता स्वयंवर आदि भक्तों के कल्याण करने के आदि की सभी बातें और चारों भाइयों के भावी सुयश और कीर्ति का विस्तार से वर्णन किया। यह सुनकर सारा निवास आनंद मग्न हो गया। दशरथ जी महाराज के राजभवन में मणिमय आंगन में एक अब श्री राम ठुमुक ठुमुक कर चरण रखने लगे हैं। कभी हाथों को बड़े ही सुंदर ढंग से नचाने लगते हैं, कभी लड़खड़ा पड़ते हैं। उनके दौड़ने गिरने
फिर उठकर चलने, भूमि पर लौटने, रूठने, प्रसन्न होने, किलखने तथा तोतली बोली में हूँ हाँ करने का आनंद तो माता को ही प्राप्त हो सका था। माता कौशल्या प्रेम में भरकर बड़े ही उल्लास से कुछ कुछ गाती हुई अंगुलियों को पकड़कर अपने लाडले को चलना सिखा रही हैं। उनके अति सुंदर श्याम शरीर पर पीले रंग की बड़ी अनूठी झिनी झुगलियाँ सुशोभित है। जब वे धम धम से पग धरते हैं तो पाँव कभी इधर पड़ते हैं तो कभी उधर, कभी सीधे पड़ते हैं कभी टेढ़े। क्या करें, चलना तो नहीं आता। अभी छोटे हैं इसलिए धन्य हैं प्रभु आपकी लीला को, जो सारे संसार को चलाने वाले हैं। आज वे ही नारायण माता के प्रेम के वशीभूत होकर उन्हें पुत्र सुख पहुँचाने के लिए कैसी न्यारी ही लीला कर रहे हैं। 4 पग चलते हैं, फिर अपनी अंगुली छुड़ा लेते हैं और आंगन में कुछ दूर तक सामान्य ढंग से बड़े बालकों की भांति सयाने से होकर चलने लगते हैं। माता को अपने पुत्रों की कितनी चिंता रहती है, यह तो माता का निस्वार्थ निश्चल प्रेम भरा हृदय ही जान सकता है। आज कौशल्या माता बड़ी चिंतित हैं, क्योंकि राम जी सुबह से ही कुछ अनमने से दिखलाई दे रहे हैं। बराबर रोते ही जा रहे हैं। महल में सभी लोग चिंतित हैं। कौशल्या जी का तो बुरा हाल है। वे अपनी सखी से कहने लगी, अरे सखी, न जाने मेरे राम को आज क्या हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आता। कई उपाय कर डाले पर लाला का रोना बंद ही नहीं हो रहा है। अब तुम ही कोई उपाय करो, जाकर कुल गुरु जी को बुला के ले आओ, वे ही कुछ उपाय करेंगे। कहने भर की देर थी, गुरु जी को बुला लिया गया। वे तो राम जी की लीला समझ ही रहे थे, तथापि उन्होंने रक्षा मंत्रों का पाठ करते हुए जो ही राम जी के मस्तक पर हाथ रखा, त्यों ही उनका रोना बंद हो गया। भाव विभोर हो वशिष्ठ जी ने झट से राम जी को गोद में उठा लिया। लेकिन यह क्या, क्षण भर भी नहीं बीता कि राम जी किलकते हुए गुरु जी की गोद से उतरकर माता की ओर दौड़ पड़े। उन्हें तो माता के अधीर हृदय को शांत जो करना था। माता कौशल्या को हर समय यह चिंता लगी रहती है कि कैसे उनका दुलारा लाल जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। उन्होंने अपने लाडले पर पूरा प्यार उड़ेल रखा था। न केवल राम जी अपितु लखन लाल, भरत लाल तथा नन्हे मुन्ने शत्रुघ्न जी पर भी उनका अपार स्नेह था। इसी प्रकार सुमित्रा तथा कैकेयी माता भी सभी बच्चों पर समान प्यार रखती थी। चारों भाई भी अपनी माताओं से खूब खुश रहते थे। महाराज दशरथ जी भी अपने प्राण प्यारों का खूब ध्यान रखते थे। प्रातः माताएं बड़ी ही मीठी वाणियों से उन्हें जगाती और उनकी मुख माधुरी की छवि को निहार कर मुग्ध होती रहती। फिर नहलाती, धुलाती और मन को भाने वाला कलेवा करवाती। आज तो रामलला हाथ में छोटा सा धनुष बाण लिए हुए हैं। माता बार बार बुला रही है, पर राम जी बाहर की ओर भाग पड़ते हैं। कभी पिताजी की गोदी में छुप जाते हैं तो कभी भाइयों के पास जा पहुंचते हैं और कभी दौड़कर माँ के पास आ पहुंचते हैं तथा बड़ा सा मुंह बनाकर खड़े हो जाते हैं। माता जो ही पुआ उनके मुंह में देना चाहती है, त्यों ही वे भाग पड़ते हैं और दूर खड़े होकर इतनी मधुर चितवन से मुस्कुराते हुए माँ की ओर देखते हैं कि माता भौचक्की सी रह जाती है। उस समय उनके दांतों की पंक्ति बड़ी ही मनोहर दिखती। इस प्रकार से अनेक प्रकार की बाल सुलभ क्रीड़ाओं से राम जी माँ को नित नया आनंद प्रदान करते रहते। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।